स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स इसको एक और नाम से जानते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो दोनों बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं एंड में आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम छोटा सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर में छोटा सा एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखिएगा एक नंबर सबसे छोटा लेता हूं स्टूडेंट्स, समझिएगा कैसे बन रहा है ये CO2। ओके, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर में तैयार करना है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें देखिए सबसे ये कम एटम नंबर ऑफ एटम्स कौन है, ये कार्बन है या ऑक्सीजन तक। अब कार्बन 1 है और ऑक्सीजन जो 2 है, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। ओके, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं देखते हैं इसमें जो भी लिस्ट है जो कम है तो उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम यहाँ पे सेंटर में रख देते हैं, बीच में रख देते हैं। और 2 ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक बॉन्ड लगा करके यहाँ पे एक ऑक्सीजन डालेंगे और यहाँ से बॉन्ड लगा करके यहाँ पे एक ऑक्सीजन डालेंगे। ओके, देखिएगा जो भी नंबर ऑफ एटम्स जो लिस्ट होगा उसको क्या करना है, उसको सेंटर में डालना है और जो मोर होगा उसको बॉडीगार्ड के तौर पे बना देना है। जैसे ये कार्बन का एक ये बॉडीगार्ड हो गया ऑक्सीजन और एक ये बॉडीगार्ड हो गया ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन का दोनों तरफ से बॉडीगार्ड बन चुका है। ओके, अब देखिएगा क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करना है आइए देखते हैं। सुन समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन CO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपको पता होगा। देखिए ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है ना, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बनाएंगे तो 2,6 होगा ना। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फुल होता है उसके बाद 6 बच गया तो 6 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलिए इसका एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना, 6 है। कार्बन की बात करते हैं 6 नंबर पे आता है तो 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 4 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब इसका बात करें स्टूडेंट्स तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6 होगा ना, 8 नंबर पे आता है तो इसका स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 6 हो गया। अब इसको सम कर देते हैं स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, चलिए ये स्टूडेंट्स हो जाएगा टोटल 16। ओके, हमें CO2 गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया स्टूडेंट्स 16 होगा। ओके, देखिए हमने कैसे किया, ऐसे करना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला। ओके, ये आपको पता चल गया। ठीक, अब बच्चों हमें क्या करना होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, देखिए इसमें कितना बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, एक यहाँ पे बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड पे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर 1 बॉन्ड में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स ये 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पता चल गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। अब हम कर रहे हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है। तो ये कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दें, 16 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 12 हो जाएगा। ओके, 12 हो गया। अब देखिएगा हम करेंगे क्या, समझिएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा ध्यान से समझना है बाबू। चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे नहीं दिखाना था हमें। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 12 है और हमें करना क्या है, हमें इस एटम्स को लोन दे देना है, इलेक्ट्रॉन्स दे देना है, लोन देना है। ठीक है, हमारे पास देखिए हम कैसे लोन देते हैं, टोटल हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बॉडीगार्ड जो होता है ना, बॉडीगार्ड
उसको पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को बांटना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, और बाद में ये सेंटर में जो एटम इसके बारे में सोचेंगे। फ्रेंड्स ये ध्यान रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स देते समय इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जब हम देंगे तो ये ध्यान रखें कि किसी भी एटम्स के पास 8 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना है, मतलब नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स पे वो स्टेबल हो जाता है ना। 2 8 8 होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम बनाते हैं, तो 8 से ज्यादा नहीं देना है, ऑक्टेट पूरा कर देना है। किसी भी एटम को हम ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे बस उसको छोड़ देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स, ये जो एटम ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको पहले काउंट कर लीजिए, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो गया, और इसको कितना देना था, 6 और देना था, 2 और 2, यहाँ पे 2। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पेयर है ना इसलिए 2 2 कर रहा है, 2 2 पेयर इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर, इसको हम लोन दे रहे हैं, तो 2 2 2 यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 ये हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसका कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास टोटल 12 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, हमने इसको 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, और 6 बचा हुआ है, तो चलिए इसको दे देते हैं 6, 2 यहाँ पे दे दिया, और 2 और यहाँ पे 2, 6 और ये 2 मिलकर के कितना 8, इसका भी स्टूडेंट्स 8 हो गया, ओके, इसका भी 8 हो गया। चलिए अब हम जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गया, अब कार्बन को देख लेते हैं क्या इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। चलिए काउंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स कार्बन जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गया। देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो गलत हो गया, हमें हर एटम्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गया, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया इसके, और लेकिन कार्बन जो है ना इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ। तो हम क्या करें स्टूडेंट्स, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये सेकेंड स्टेप में लेकर के चले जाएंगे, इसी में काट कूट नहीं करेंगे, किसी में बनाव ना देंगे, ठीक है। मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको मिटा कर कैसे इसमें बना सकता हूँ, बट अब पेन पेंसिल से बनाओगे ना, कॉपी में बनाओगे, कैसे काटोगे, इसलिए स्टूडेंट्स आपको एक स्टेप और नीचे जाना है। अब उसके बाद देखिए करना क्या है, देखिए करना क्या, ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट समझिएगा, ये हो गया कार्बन, ओके, और ये बॉन्ड, और इधर से बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ओके। अब ये जो है ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हट जाएगा, और यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे कर देना है, देखिए इस ऑक्सीजन का अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 2 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करना है, इसको यहाँ से हटाइए, इसको भी हटाइए, क्योंकि अगर इसका 8 होगा तो फिर इसका नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हटाइए, अब यहाँ से क्या, यहाँ पे बॉन्ड लगाइए, इसको हटा करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा बाबू, ये ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया, काउंट कीजिए, 2 और 2 4 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, काउंट कीजिए, 2 और 2 4 6 8। अब कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए 2 2 4 और इधर 4 4 और 4 8, देखिए इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं, सभी एटम्स में 8 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखिएगा, जब भी जो एटम्स है, जब भी किसी एटम्स का 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बांटने के बाद, सुनिएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, एटम्स में दे दीजिएगा, बांट दीजिएगा, उसके पास भी बांटने के बाद अगर देखिएगा किसी एटम्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करना है कि तब जाकर के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है, यानी इसको हटाना है और यहाँ पे बीच में लगाना स्टार्ट करना है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर हो गया तब नहीं लगाएंगे, नहीं हो तब लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन एक समझ लेते हैं बच्चों, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, H2O वाटर का बना करके देखते हैं इसका कैसे होगा। बच्चों इसमें बताइए बाबू, इसमें बताइए हाइड्रोजन एक है और ये सॉरी ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 2 है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को सेंटर एटम रखेंगे और ये बॉडीगार्ड में जाएगा, कॉर्नर एटम बन जाएगा, हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से, ओके।
चलिए कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब हम एक काम करते हैं बाबू, यहाँ पे चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 ही हो जाएगा, 1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। चलिए प्लस ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करेंगे तो 2,6 हो गया, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 है। स्टूडेंट्स इसका भी 1 हो जाएगा ना, तो इसका भी 1। अब टोटल को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 6 to 8 हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे बाबू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर लेते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो स्टूडेंट्स कितने बॉन्ड है? यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यानी कि 2 बॉन्ड है, यानी कि 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को पता कर लेते हैं। ये कैसे होंगे? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गया, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लोन देने के लिए आते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ना 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हीलियम के पास है हाइड्रोजन 2 नंबर के पास हीलियम के पास है। तो इसको ऑक्टेट नहीं, इसको ड्यूएट बोलते हैं, द्विक बोलते हैं, ऑक्टेट नहीं, अष्टक नहीं बोलते, इसको द्विक बोलते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं चाहिए होते, इसको बस 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 1 2 हो गया, ये हो चुका है कंप्लीट। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, तो 2 और 2 4, और 4 यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, चारों इसी को दे देंगे। कहेंगे लो भाई खाओ, तुम ही खाओ, तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए, तुम्हारा पेट भर जाना चाहिए भाई। ये ऑक्सीजन देखिए 2 2 4 6 8, देखिए इसका देखिए स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन का बस 2 ही चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस हाइड्रोजन का 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो स्टूडेंट्स ये H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। ओके चलिए कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं और भी क्वेश्चंस को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अब 3 नंबर, तीसरा नंबर देख लेते हैं सर। तीसरा नंबर ये देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे। अब हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स H2SO4। H2SO4 का हम बना रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ये बताइए बाबू, सबसे लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स कौन सा है? सबसे कम तो सल्फर है, अकेले है बेचारा, तो अकेले है, तो स्टूडेंट्स इसको सेंटर एटम में रखना है, इस सेंटर में रख देना सल्फर। ओके, और देखिए ऑक्सीजन 4 है ना, 4 ऑक्सीजन, तो इसको चारों तरफ से बॉडीगार्ड बनाइए, एक इधर से और एक इधर से बॉडीगार्ड, और एक इधर से बॉडीगार्ड, और एक इधर से बॉडीगार्ड, चारों तरफ से 4 बॉडीगार्ड बन गया। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन 2 है, तो बस कहीं भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन दे दीजिए और एक यहाँ पे हाइड्रोजन को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी दे सकते थे। ठीक है, ऑक्सीजन पे कहीं भी हाइड्रोजन को हमने लगा दिया। स्टूडेंट्स अब हम आएंगे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होगा, आइएगा देखते हैं। स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, हमने लिख दिया 6। इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और इसका 6 और इसका भी 6, 6 प्लस 6। स्टूडेंट्स जितने भी ऑक्सीजन है 6 6 6 कर दिया, और सल्फर का कितना, सल्फर का देखिए, सल्फर का छूट गया क्या स्टूडेंट्स, सल्फर का छूट गया। हाँ सल्फर 16 नंबर पे आता है ना, तो इसका हो जाएगा 6। कैसे आप देखिए 16 नंबर पे आता है, 2 8 10, 2 और 8 10 और 6, देखिए 16 हो जाएगा, तो इसका भी 6। तो स्टूडेंट्स टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा देखिएगा 32। स्टूडेंट्स टोटल 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखिए क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बाबू, कितना बॉन्ड है देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है। और तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, यानी कि ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गए। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे करते हैं, तो ये 32 माइनस 12 कर देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते हैं, टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 20 हो गया। आइए देखते हैं, तो 20 लोन पेयर
इलेक्ट्रॉन्स है, अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना सभी एटम्स में। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को तो हम नहीं देंगे, इसका तो पहले से ही हो चुका है, यहाँ पे फुल हो चुका है, दो इसको चाहिए, दो मिल चुका है। इसका देखिए इसका फुल हो चुका है, पहले से हो चुका है। हमें करना क्या स्टूडेंट्स, हमें 20 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, सबको हमें बांटना। देखिए कैसे बांटेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है और इसको 6 दे देते हैं। लीजिए 2 2 4 2 6, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। चलिए इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं 2 और 2 और ये 2, 6 और 2 यहाँ पे है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसका भी हो गया। स्टूडेंट्स आप समझिएगा 6 और 6, इसको 6 दिया और इसको 6 दिया, 6 6 12 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुका। हमारे पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास और 8 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है। तो स्टूडेंट समझिएगा, इसको आप देंगे, इसको देखिए 2 यहाँ पे और 2 2 2 4 और 4 और दे दीजिए, 8 हो गया। स्टूडेंट्स और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच चुके हैं, यहाँ पे दे दीजिए 4, इसको 4 इसको दे दीजिए। ठीक है, ये तो पहले से ही यहाँ पे 2 2 4 और 4 हमने दे दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 6 दिया, 6 और 6 कितना 12 है, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 4 और 4 8 8 और 12 कितना 20। तो स्टूडेंट 20 हमारे पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स था और हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका देख लीजिए, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुका है, इस वाले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया है, इस वाले ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, और इस सल्फर का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। काउंट कीजिए 2 2 2 2, और हाइड्रोजन का तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही थे, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आप इसको 2 बार 3 बार देखे, बढ़िया से देखे, बहुत जल्दी समझ में आएगा, तब 100% आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स कोई भी आपको कंपाउंड दिया है, कहा जाए कि आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्टूडेंट्स ये मेथड आप अप्लाई करेंगे, गलती होने की थोड़ा सा भी चांसेस नहीं हो गया। तो स्टूडेंट्स और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए स्टूडेंट्स N2 का बनाइए, N2 नाइट्रोजन गैस N2 का बनाना, ओके। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे डालो बॉन्ड, एक नाइट्रोजन यहाँ पे डालो, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, देखिएगा 7 नंबर पे नाइट्रोजन होता है 2,5, ओके। तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2,5, इसका भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 और 5 कितना 10। स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक ही बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10,2, टोटल कितना 8 हो गया। स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं क्या करें। हमारे पास स्टूडेंट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है 8 है। अब हम क्या करेंगे बाबू, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको पहले बांटेंगे, दोनों को देंगे, बांटेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम कर देते हैं 2, ये 2 4 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। 2 4 6, ये 2 यहाँ पे ना 8 हो गया, इसका तो 8 पूरा हो गया। हमारे पास टोटल कितना है 8 है, तो हमने इसको 6 दे दिया, कितना और बच गया हमारे पास भाई, हमारे पास टोटल 8 लोन पेयर है, हमें इसको तो 6 दे चुका, कितना बचा हमारे पास 2 और, तो 2 इसको दे देंगे, देखिए ले लीजिए, इसको दे देते हैं 2। अब देखिएगा बच्चों यहाँ तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसका पूरा हो गया, ठीक ठाक ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इस नाइट्रोजन का क्या 8 हुआ, काउंट कीजिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हुआ, नहीं हो पाया 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है किसी एटम्स का, तो हम क्या करते हैं, करते क्या है, इस लोन पेयर को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे एक बॉन्ड लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप में इसका क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन हो गया और ये बॉन्ड हो गया, और ये वाला हटाएंगे यहाँ से, तो एक बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पे, ये नाइट्रोजन यहाँ पे देंगे, और ये डॉट ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। देखिए अब काउंट कीजिए किसका 8 कंप्लीट हुआ, किसका नहीं हुआ। 2 4 6 8, इस वाले नाइट्रोजन का तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया, बट इस वाले नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुआ, 2 4 6 हुआ। अब फिर क्या करेंगे, फिर अब एक यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें, फिर हटा करके बीच में लाना पड़ेगा। तो एक और स्टेप में जाएंगे, जब तक स्टूडेंट्स 8 नहीं होगा तब तक लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट करते जाइए। तो लोन पेयर को हटाएंगे, बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा नाइट्रोजन 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स बीच में, ओके, ट्रिपल बॉन्ड हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हो गया लोन पेयर, यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स इस नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया पूरा, और इस नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया पूरा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 3 स्टेप में कंप्लीट।
तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा, जब भी कंप्लीट नहीं होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बांटने के बाद, जब भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कंप्लीट करना कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कंप्लीट है कि दोनों शेयरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके दोनों आपस में मिल करके शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, बॉन्ड मतलब क्या होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड को हम कहते हैं बॉन्ड, आप पढ़े होंगे, चलिए ठीक है आप समझते होंगे। खैर अगर बॉन्ड भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप जरूर स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, समाएंगे नहीं कि हमको नहीं आता, आप कमेंट करेंगे, मैं उसका वीडियो दे दूंगा। ठीक है, जैसे ही आपका कमेंट है उसके नेक्स्ट डे में आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके दिखा दिया, 4 कंपाउंड्स का। अब आपको कुछ वर्क देते हैं स्टूडेंट्स, आप वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आप वर्क नोट करेंगे, ये नोट मैं यहाँ पे देती हूँ स्टूडेंट्स, आपको वर्क आप यहाँ पे बनाएंगे स्टूडेंट्स, किसका किसका बना करके आपको स्टूडेंट्स रखना है। तो चलिए मैं दे देता हूँ कुछ, मैं यहाँ पे ये आपको Cl2 का बनाना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद अब O2 का तो हो गया ना, O2 का हो गया, चलिए O2 का बना लीजिए, H2 का बना लीजिए, H2 का बना लीजिए, Cl2 का बना लीजिए, उसके बाद C2H5 का बना लीजिए स्टूडेंट्स, C2H5 का बना लीजिए, उसके बाद CH4 का बना लीजिए, उसके बाद C2H2 का बना लीजिए, उसके बाद स्टूडेंट्स CCl4, हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको बनाइए स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने 4 बनाया, 8 और 4 12 कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहो या लेविस डॉट स्ट्रक्चर को आप सबको खूब बढ़िया से बना करके प्रैक्टिस कर लें और आपका बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स फिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करें, जरूर बताएं स्टूडेंट, मैं जरूर उसको बना करके आपके पास शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।